नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में जहां आदिकाल से अनेक प्रकार के साधु संतों का यहां दर्शन होते रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज में आप पहुंचे हैं कि ऐसे संत के पास जो हठ योग के सिद्ध साधक हैं। कई सारे उन्होंने हठ योग साधना की, साथ साथ बहुत सारी जो हमारी पुरानी परंपरा थी, ऋषि मुनि परंपरा, उन्हीं को आज दुनिया में और समाज में फैला रहे हैं। उनसे वार्तालाप करते हैं। बाबा जी जय हो। मैं त्यागी बाबा संगम रोड से बोल रहा हूँ। बाबा जी, आपने साधना कब से शुरू की थी? ये सन 84 से 80 के लगभग। अच्छा। हाँ। मतलब 84 से आज करीब 2023 चल रहा है और काफ़ी साल हुए जा रहे हैं। तो इस साधने में बीच में कोई परेशानी आती है, नहीं आती है आपको भी इस प्रकार? नहीं, हमको कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है। बाढ़ उड़ की परेशानी आती है, यहाँ बाढ़ आ जाती है तो थोड़ा जल से ऊपर में रहना पड़ता है, पेड़ों पे रहना पड़ता है, मचान बना के रहना पड़ता है, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ते हैं। धर्म नहीं तो आप जब मचान पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, तो वहाँ पर कोई डर नहीं लगता? कोई जानवर वगैरह नहीं आते? कुछ नहीं आते, कोई डर नहीं होता हमको, कोई भय नहीं होता है और अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ आपने इस मतलब संन्यास क्यों लिया? इसमें किस तरह झुका हुआ, मतलब अध्यात्म की तरफ? और जो खासकर हठ योग तो बहुत बड़ी कठिन साधना है, पूरी शरीर तोड़ दी जाती है, इसमें यहाँ से कैसे झुकाव इधर हुआ हठ योग की तरफ? इधर हमको जब हमारा एक बच्चा एक्सपायर कर गया, मेरे पास बच्चे भी, परिवार भी, सब कुछ हैं। जब बच्चा मेरा एक्सपायर कर दिया तो मुझे ऐसा लगा जो संसार में सबको जाना ही है एक दिन, हम भी चले जाएंगे एक दिन, तो क्यों नहीं सबको, संसार को छोड़ करके भगवान को भजा जाए, भगवान पर आस्था रखा जाए। जो भगवान ही सबको बचाने वाले, मारने वाले हैं, तो उन्हीं पर आस्था रखा जाए। इस विश्वास से हम सुदृढ़ विश्वास हुआ। आपने कौन कौन सी साधनाएँ की हैं अभी तक अपने जीवन में? लगभग ध्यान किया, योग किया, सूर्य की साधना की, ग्रह गोचर का साधना किया, संभुक तप किए हमने यहाँ पर, और अन्नपूर्णा सिद्धि किया, तमाम किए। तो साधना का फल कैसे आपको पता चला इनका फल मिल रहा है? नहीं, फल हमको मिल रहा है। जो आज यहाँ साइकिल भी नहीं आ पाता था, आज मोटरसाइकिल आ रहा है और कारें आ रही हैं। हमारी बहू बेटियाँ यहाँ आ रही हैं दिन रात, और भक्ति दिन रात यहाँ चल रहा है। पहले ऐसे लोग नहीं आया करते थे यहाँ, आज से 10 साल पहले इतने लोग नहीं आते थे। केवल माघ मेले में थोड़ा सा भीड़ होता था, कुंभ में भीड़ होता था, लेकिन आज हमारे यहाँ मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तमाम दिन हमारे एक जैसे भरे रहते हैं जी। एक चीज़ और, जब आप यहाँ जब गंगा जी भर जाती हैं तो कहते हैं गंगा किनारा है, यहाँ भूत प्रेत शैतान या कभी किसी कोई देवी देवताओं को कभी दर्शन हुए नहीं हुए यहाँ पर? नहीं, हमें माता जी के एक बुढ़िया का दर्शन हुआ था। वही बुढ़िया से हमने संसार का कोई चीज़ नहीं मांगा, हमने भजन मांगा। जो भजन करूँगा तो भजन अपने साथ जाता है, और आत्मा के साथ भजन जाती है, बाकी शरीर नहीं जाता, धन नहीं जाता, दौलत नहीं जाते, बेटा नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। न यहाँ का विद्या जाती है, कुछ नहीं जाता है। यहाँ जो कर्म किए रहते हैं तो इसी पर हम करता रहा है यहाँ। अच्छा, तो ये साधना जब आप हठ योग साधना करते हैं, जैसे कि पैरों पे चलते हैं आप, या उल्टा टंग जाते हैं, या मतलब शरीर को तोड़ देते हैं, सर पैर ऊपर रख लेते हैं, तो इसमें किस शरीर नहीं दुखता? क्योंकि आपकी उम्र करीब 60 से ज़्यादा होगी। शरीर में अच्छा लगता है। शरीर जो है ना, क्योंकि योग माध्यम से जो ऋषि मुनि महात्मा हमारी पहले 1-1 वर्ष जिया करते थे, 300-300 वर्ष जीते थे, देरवाबाज सब थे, तमाम संतों को देखे हमने, तो इसी बल पे वो जिया करते थे। अन्न कम खाते थे, क्यों अन्न में बीमारी होता है ज़्यादा, योग में कोई बीमारी नहीं है। योग जो है ना फ्रेश कर देता है। जैसे दवाई जो है ना हमको रिएक्शन करता है, दवाई नहीं खाते हैं, आज तक कोई दवाई नहीं खाता हूँ। मैं तुलसी यूज़ करता हूँ, बेल का पत्ती यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ जब बाढ़ आ जाती है तो उस समय हम भोजन नहीं करते हैं, उस समय गंगा जल पान करते हैं, वो भी कंचित मात्र, ताकि यहाँ मल मूत्र ना करें ज़्यादा। तो इसके लिए कम यूज़ करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, अन्न नहीं पाते हैं उस समय। मतलब अन्न नहीं पाते हैं, फिर फलाहार पे, या फलाहार भी नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ, पत्ती पानी। हाँ, पानी वही। अच्छा। हाँ जी। कभी फिर आपको कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं आती है। थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जब उतरते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन और कोई परेशानी नहीं हमको होता है। कोई परेशानी नहीं हो। तो फिर आप इस तरह करते हैं तो लोग आते होंगे, बहुत कुछ मांगते होंगे, बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे वो दे दो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। क्या कि हमारे पास तो कुछ दिखाई नहीं देता है जो हमारे पास क्या है, लेकिन हम जो इसको वचन देते हैं तो उसको वचन पूरा होता है। कोई नौकरी मांगने के लिए आते हैं, कोई बच्चे नहीं होता है तो आता है, तो हम आशीर्वाद दे देते हैं, बहुत उठा के दे दिए, तो इस सब से उसका काम हो जाता है। जैसे कोई जटिल समस्या में फंसा हो तो उनको भी कर्म कर देते हैं जी। वही राख दे दिए, वचन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, घबराएं नहीं। तो ये है सब सही हो जाता है। मतलब ये चीज़ें हैं, पूरी हठ योग की साधना करके उन्होंने कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जिसके बारे में जो कुछ बोल देते हैं तो शायद पूरा सब सही हो जाता है। और क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या की तो सही होना भी चाहिए। आगे क्या कुछ सोचा आपने, कोई आपका लक्ष्य वगैरह है क्या?
नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य ये है जो हमारा भारत आगे बढ़े, हमारे बच्चे विकास करें, पढ़े लिखें, हमारी साइंस, आर्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने चीज़ है ये परस्पर चलता रहे, हमारे बच्चे विश्व के सबसे आगे बच्चे बने। आपने पढ़ाई की है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, पढ़ाई किया हमने, मध्यमा किया है। अरे वाह, तो मध्यमा करने के बाद में पूरा ये जो अपना सन्यास लिए, और सन्यास के बिल्कुल शुद्ध सन्यासी जी रहे ना यहाँ पर। हमें तो अभी तक कोई ढोंग नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि कई सारी क्रियाएं इन्होंने की हैं और कर ही रहे हैं क्रियाएं, और साधना कर ही रहे हैं यहाँ पर। अभी भी साधना कंटिन्यू चल रही है? कंटिन्यू चलता है, साधना करते हैं। नहीं अगर करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, ये शरीर बीमार हो जाएगा, इसीलिए योग वगैरह करना पड़ता है। अभी आप कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा आसन कौन सा कर? सब आसन कर, गर्भासन लगाता हूँ मैं। गर्भासन, जैसे गर्भासन है, घर में बच्चे होते हैं तो ये आसन में लगाने से इसमें शक्ति हमारे प्रदान होता है, और भीतर की चेतना जो है ना जगह रहते हैं हमारे। ये है गर्भासन है। अब इसमें भजन कर लेता हूँ, आधा घंटा पौन घंटे भजन कर लेता हूँ, तो सारा दिन का थकान वगैरह जो भी होता है शरीर का अवगुण जो होता है, अवगुण देखने से भी जो अवगुण होता है या अंदर कोई अवगुण हो जाता है, सब अवगुण बाहर निकल जाते हैं इससे, क्योंकि इंद्रिय हमारी सब एक जगह बिटूट जाती है। तो ये भी तपस्या है। सुनिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। हर साधक ऐसे नहीं कर सकता है। 2 मिनट 3 मिनट के लिए ये करते हैं, लेकिन हम घंटों भर ये करते हैं। तो इसमें कई आसन है हमारे। एक आसन ये हो गया, एक आसन ये है, इस प्रकार से भी मतलब हाँ जी, इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं। जैसे प्राणायाम है, लोम विलोम है, चक्रिया है, कपाल भारती है, ये सब क्या करते हैं जी। ये देखिए, मतलब ये है हठियों की साधना। पहाड़ों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ रहो वहीं। पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मक्का जाने की ज़रूरत नहीं, मदीना नहीं जाने की ज़रूरत, यहीं घर बैठे हम, क्योंकि यहाँ संसार में हम जो करेंगे ये हमारे बच्चों पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियाँ पर पड़ेगी, और धर्म हमारा प्रबल होगा। इस उद्देश्य से जरा करता हूँ ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना है इस तरह के साधु संत समाज आगे बढ़ता रहे, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चल होना चाहिए, आत्मा निश्चल होना चाहिए, भक्ति के प्रति निश्चल नहीं रहेगा। अगर इसमें काम रहेंगे, धन अर्जन के लिए रहेंगे, तो हमारे भारत विकास नहीं करेगा। तो ऐसे साधु रहते हैं, अब सब नहीं है, जैसे जिसको है कुछ धन चाहिए। आज योग को बेचा जाता था, योग किया जाता था, उसमें टिकट पर लगते थे, लेकिन आज नहीं लगते हैं। हमारी मीडिया आज बहुत आगे है, हमारे बच्चे आगे हैं, हमारी साइंस भारत की आगे है, हम भारत आगे हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य ऐसे संत जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और धन्य ऐसे ने भारत को महान कहा गया। भारत के महान संत हुए हैं जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय के साथ अपनी वार्ता से।